हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो जैसे कि मार्केट की ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिली, और गैप अप ओपन होने के बाद ही हमको कुछ 2 मिनट के बाद ही हमको अपने डाटा पॉइंट्स पे पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, जो कि 23,025 पे हमें डाटा पॉइंट्स जो था अपना सेटअप पे पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुका था, और मार्केट ने यहीं से एक अपसाइड की तरफ रैली दिखाई। और यही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी की हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो कि 9:18 पे हमारा डाटा पॉजिटिव हो चुका था। सिर्फ मार्केट ओपन होने के 2 मिनट बाद ही मैंने ये चीज़ पोस्ट डाल दी थी, और मार्केट ने वहीं से एक अपसाइड का मूव दिखाया। और जब और आपको एक कॉल भी दी हुई थी थी, और उसके जो थे तीनों टारगेट हमारे हिट भी हुए थे। और एक चीज़ और मैं कहना बताना चाहूँगा यहाँ पर, जब ये मार्केट यहाँ पर था, इस लेवल पे था, सॉरी कहाँ, हाँ इस लेवल पे था, जब यहाँ पर से एकदम सडनली डाउन मूव आया था, जो कि 100 से 150 पॉइंट का मूव आया था, तब भी मैंने आपको अपडेट दिया हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ से जो है कि ये जो अप मूव, जो डाउन साइड का जो मूव आया था वो सिर्फ ओनली एक फेक मूव था, जो कि मैंने आपको अपडेट भी दिया हुआ था कि जो कि हमारी 23,200 की जो पुट राइटिंग की पोजीशन थी बड़े प्लेयर की, वो उस टाइम पे जो थी होल्ड थी, उन्होंने क्लोज नहीं की हुई थी। इसलिए मैंने ये कहा हुआ था कि 23,100 की कॉल बाइंग जो मैंने ट्रेड दी हुई थी वो होल्ड करके रखना। ठीक है, ये तो थी अपडेट। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लाइव मार्केट में वैसे चल क्या रहा था। जब मार्केट ओपन होने के 2 मिनट बाद ही हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट्स पे ऑप्शन चेन में 23,200 की 23,200 की कोई पुट राइटिंग कर रहा था। ठीक है, तो कोई बड़ा प्लेयर था यहाँ पर जो एक्टिव था, पुट को राइट कर रहा था, पुट सेलिंग कर रहा था सुबह से ही 9:08 18 मिनट से ही। और मार्केट को उनको कॉन्फिडेंस था, जब मार्केट 23,025 पे था तब उनको लग गया था कि मार्केट आज के दिन 23,200 टच कर सकती है। और वही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट भी दी हुई थी ये, और आपको यहाँ पर वॉइस ऑडियो भी दिखाया हुआ था, वॉइस ऑडियो के थ्रू भी आपको क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ था। और यहाँ से मैंने आपको ये भी दिया हुआ था, पोल भी डाला हुआ था, जो कि मैंने अपना बोर्ड भी दिया हुआ था कि आ सकता है आज। ठीक है, तो ये तो थी लाइव मार्केट की अपडेट। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें, तो आज भी एफ आईज ने आज भी यहाँ पर ढाई ढाई हज़ार करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। और डी आई एस की बात करें तो इन्होंने 17 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं और फ्यूचर सेगमेंट के डाटा की। तो फ्यूचर सेगमेंट का डाटा हम देखें जनवरी मंथ का, तो यहाँ पर ये जो है पोजीशन क्लोज की जा रही है, क्योंकि ये इसलिए पोजीशन क्लोज की जा रही है क्योंकि अब जनवरी मंथ की एक्सपायरी में सिर्फ ओनली एक ही दिन बचा हुआ। तो ये सब लोग अपनी जो भी लोग थे अपनी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस कर रहे थे, वो अभी क्लोज कर रहे हैं। और अगर फरवरी मंथ का अगर फ्यूचर का डाटा हम देखें प्राइस इंक्रीज़ हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ, जो कि हमको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। और ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखोगे एफ आईज ने आज यहाँ पर जो है कि अपनी बुलिश पोजीशंस ऐड की हुई हैं ऑप्शंस में। और फ्यूचर्स में जो है कि इन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन इस मंथ की थी, जनवरी मंथ की, वो अभी क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी कल है। तो ये पॉजिटिव जो अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन है वो क्लोज कर रहे हैं। और अगर प्रोपराइटर की देखें तो प्रोपराइटर ने यहाँ ऑप्शंस में बाइंग करके गए हुए हैं। और यहाँ पर जो है कि फ्यूचर्स में जो है कि इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये। लेकिन ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर तो हमको ये इन्होंने दोनों साइड की पोजीशंस क्लोज की हुई है, लॉन्ग भी क्लोज की हुई है, शॉर्ट भी क्लोज की हुई है, क्योंकि एक्सपायरी के कारण। और क्लाइंट साइड अगर डाटा देखें तो क्लाइंट साइड में आज देखो, कल भी मार्केट ऊपर गया था, पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, तो इन्होंने ऑप्शंस में जो है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। और आज भी प्राइस जो है मार्केट ऊपर गया है, तो इन्होंने आज फिर से जो है कि शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज़ कर ली अपनी। तो ये ऑप्शंस में जो क्लाइंट लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, और फ्यूचर सेगमेंट में ये अपनी जो है लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें
तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड में हमको यहाँ पर जो है कि शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ तक कि 23,400 तक के आसपास की हमको शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि हमको पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि ऑप्शन चेन अभी हमको पॉजिटिव साइड का सिग्नल दे रही है। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना कंक्लूजन डाटा पॉइंट्स के हिसाब, बड़े प्लेयर के हिसाब से कि क्या कह रहा है कि अगर एफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर कैश सेगमेंट में अभी सेलिंग कर रहे हैं ये लोग, तो इनका डाटा कैश सेगमेंट के लिए नेगेटिव है। फ्यूचर सेगमेंट की अगर बात करें तो फ्यूचर सेगमेंट में ये अपनी शॉर्ट पोजीशन जो इस मंथ की अभी जो होल्ड महीने भर से होल्ड करते हुए आ रहे हैं, जो कि अब वो है कि शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो इनका व्यू अब अगर हम कैलकुलेट करें तो कि मार्केट को लेके अभी फ्यूचर सेगमेंट में अभी पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में आज इन्होंने फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करी है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन भी हमको इन द मनी में पुट साइड में पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो हमको अगर कैश सेगमेंट का अगर हम कैलकुलेट ना करें, ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन और ऑप्शन चेन का डाटा कैलकुलेट करें, तो बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग हमको डाटा पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। तो ये तो था डाटा और बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम, मैं अगर यहाँ पर कंक्लूज़न दूँ तो कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा यहाँ पर। कल मार्केट में दोनों साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो कल दोनों साइड की पोजीशन क्लोज होंगी, इसलिए क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। जो मंथ स्टार्टिंग के मंथ जब स्टार्टिंग के ऑप्शन चेन जब चालू होती है, एक्सपायरी चालू होती है, तब से लेकर तो एंड तक जो भी पोजीशंस रहती है वो क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है मेरा व्यू रहेगा, दोनों साइड का ऊपर भी जा सकता है कल मार्केट और कल नीचे भी जा सकता है। दोनों साइड की तरफ हमको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपको प्राइस एक्शन पे बताना चाहूँगा अपने लेवल्स के ऊपर। अगर सपोज़ ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, अगर सपोज़ यहाँ से कल के दिन मार्केट की गैप अप ओपनिंग होती है, कहाँ पर क्लोजिंग तो आज हमको मिली हुई है 23,163 के ऊपर। सपोज़ क्लोजिंग हमको सॉरी कल के दिन हमको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखती है। ठीक है, जो कि चांसेस बजट चल रहा है तो गैप अप और गैप डाउन देखने को बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। सपोज़ अगर गैप अप ओपन होता है इसके आसपास 23,250 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर जो है कि 15 मिनट की कैंडल ऊपर साइड की अगर पॉजिटिव बनती है, यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि ऊपर साइड जो है 23,350 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि फ्राइडे का हाई जो है हम टच कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 23,350 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से डाउन साइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों ये मेरे हिसाब से था। ठीक है, और अगर सपोज़ यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फ्लैट ओपनिंग होती है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है, तो फिर हमको यहाँ से मार्केट वापस नीचे हुआ आता हुआ दिख सकता है कल के दिन। ठीक है, एक जब फ्लैट ओपनिंग होती है। और अगर नीचे की साइड अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ये जो लो है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का ये, हाँ ये जो लो था कौन सा था, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से ये जो लो है 23,000, हाँ आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ ये जो दोस्तों ये वाला ये जो लो है ना 23,070। ठीक है, अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है सपोज यहाँ पर, और अगर ये वाला मार्केट नीचे आता है 23,070 के नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर ये जो लो है ना आज का, ये टच होते हुए दिखेगा 22,970 का।
ठीक है, यहाँ से डाउन साइड का हमको 100 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन हो गई। अगर सपोज यहाँ पर गैप डाउन होता है, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है, इस ये जो लेवल है ना 23,070 का, इसके नीचे अगर हमको गैप डाउन होते हुए दिखता है तो पहले हमको क्या नीचे वो दिखता है तो फिर हमको मार्केट पहले नीचे जाता हुआ दिखेगा, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के पास में यहाँ तक 22,970 के आसपास, और फिर वहाँ से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको ये चीज़ हो सकती है कल के दिन। आपको दोनों चीज़ मैंने बता दी, क्लियर कर दी है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। सपोज़ अगर कल के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है 23,070 के आसपास, इस लेवल के आसपास ओपन होता है, तो पहले क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाके इस लेवल के आसपास, इस लेवल को टच कर सकता है 22,970, फिर उसके बाद यहाँ से हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कंडीशन ये हो गई पहली। और सेकंड कंडीशन ये अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, ये जो रेंज बनाई हुई है ना मार्केट ने, इस लेवल पे ही ओपन होता है, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो ऊपर जाता है इस लेवल पे 23,250 को टच करता है। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो फिर हमको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती और यहाँ कंसोलिडेशन करके नीचे आता है, तो वापस से हमको ये जो टारगेट है ना यहाँ का, ये वाला टारगेट 23,070 का, ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे की साइड का ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये, अगर सपोज फ्लैट ओपनिंग हुई, सेकंड कंडीशन ये फ्लैट ओपनिंग की, अगर सपोज फ्लैट कंडीशन हुई, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो गई 23,070 के नीचे, ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, फिर ये वाला लेवल, फिर यहाँ से बाउंस करेंगे हम। लेकिन कंडीशन ये, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी ज़रूरी है। अगर क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। और अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है मार्केट, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है तो हम नीचे जाएंगे। ये कंडीशन हो गई। अगर सपोज़ यहाँ से गैप अप ओपन होता है, कहाँ पर 23,070 के आसपास गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है, तो फिर हम मार्केट जो नीचे जाएगा। ठीक है, कंडीशन ये हो गई। और अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमको यहाँ पर 23,350 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप आपको जानकारी समझ में आज आ गई होगी कल के लिए, कल का दिन मार्केट में कैसा रह सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर मैं अपने लाइव मार्केट में थोड़ी सी नॉलेज के हिसाब से अपनी पोस्ट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना। और आपको जानकारी तो समझ में आ गई होगी सब कुछ कल के लिए, कल कैसा रह सकता है। तो होप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर।